किस तरह देखते हैं बयान? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बार बार बिना फैक्ट्स के और इस तरह की तोड़ मरोड़ के मीडिया के ज़रिए जानकारी पेश करना, और वो भी तब जब वो खुद माननीय ठाकुर जयराम जी 5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में जिस तरह से प्रदेश की आर्थिक स्थिति का हालात बने हैं, वो सबके सामने थी जब वो गए हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जो आंकड़ा रख रहे हैं, उनके 5 वर्ष जब वो छोड़ के गए सरकार को, तो 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, तकरीबन 30,000-35,000 करोड़ रुपए का कर्जा उन्होंने लिया। और आप देखिए कि 30-35,000 करोड़ का कर्जा उन्होंने कब लिया? जब आपकी प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर थी। उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट थी, 11-11 हज़ार करोड़, 10,000 करोड़, वो उनको मिलता रहा। और जो पिछले जो फाइनेंस मिशन था, 2 साल वो पैसा उन्होंने यूज़ किया। 3 साल 15th फाइनेंस कमीशन का पैसा 22,000 करोड़ उनको मिला। और उनके 5 साल के कार्यकाल में जीएसटी का कंपनसेशन भारत सरकार से उनको मिला। और जो और कट लगे हमारे, वो कैपिंग नहीं थी। और आपदा जो अपना कोरोना के दौरान उनको और पैसा मिला। कहने का मतलब है कि पिछली सरकार जो जयराम जी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उस वक़्त खुला पैसा जो है हिमाचल सरकार को मिलता रहा, और आपने फिर भी कर्जा लिया। अब ये सवाल है कि आपका क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहा? अगर उस वक़्त थोड़ा ध्यान उन्होंने गंभीरता से इस ओर दिया होता कि हमें ये मौका है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी पे लाया जाए, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो करते, तो आज ये हालात हिमाचल प्रदेश के ना होते। लेकिन 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए की जो सरकारी कर्मचारियों की, पेंशनर्स की जो वो 6th पे कमीशन था, वो भी छोड़ के गए, वो भी क्लियर नहीं किए। और इस तरह के फैसले करके मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट पिछले 5 वर्ष रहा, उसका खामियाजा हिमाचल प्रदेश के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी एक इसको डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके प्रयास भी सफल हुए हैं। 3 सालों में हमने अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है। आपने अभी जिक्र किया कि 400 500 करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू खर्चे घटा के अच्छा मैनेजमेंट करके हम उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए ये ज़रूरी है हिमाचल प्रदेश कि किसी भी तरह कर्जे के जो बोझ से बाहर निकले। जो उन्होंने जिक्र किया 35,000 करोड़ का, उसमें कुछ तो ऐसे कर्जे हमने लिए कि जिससे जो है लोन चुकाया, रीपेमेंट किया, जो बड़े ब्याज पे आ रहा था। तो ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है अभी। विपक्ष को ये समझना चाहिए कि जो अब हम शुरू कर रहे हैं, आने वाले समय में इससे प्रदेश की जनता को और हमारा हेल्थ जो है, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा होगा, क्योंकि अब ये सही पटरी पे है। हो सकता है इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन विपक्ष मुद्दाहीन होने की वजह से मुद्दे नहीं है। बार बार देखा जा रहा है इस तरह को कि विपक्ष आपस में बंटा हुआ भी है, वहाँ भी वो उलझे हुए हैं आपस में लीडरशिप को लेके। और एक बात बड़ी साफ है कि विपक्ष के पास कोई बड़े मुद्दे ना होने की वजह से वो अपनी प्राथमिकता तय नहीं कर पा रहे कि हमको प्रदेश के हित के साथ चलना है, या जैसी आपदा की बात थी कि इसमें मदद करनी चाहिए थी कि किस प्रकार से भारत सरकार से अधिक मदद हिमाचल प्रदेश को मिलती, और वही मदद जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों को, जो इफेक्टिव लोग हैं, उन तक पहुंचा सकते हैं। ये प्राथमिकता वो तय नहीं कर पा रहे। हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी पोजीशन है इस वक्त, इसमें बड़ी तेज़ी से सुधार हो रहा है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। सर,